हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीटोन यूनिट्स के पार्ट 6 में हैं और केमिकल रिएक्शंस को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एरोमेटिक रिएक्शंस की भी स्टार्ट करेंगे और उनको कंप्लीट करेंगे, जबकि कल कीटोन्स के ही केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन हुए थे जिनमें नॉमिनल रिएक्शंस आए थे। तो आज हम लोग उन्हीं रिएक्शंस को आगे पढ़ेंगे और फाइनली इन केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा करेंगे। नाउ रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल्स, अर्थात यह है एल्डोल संघनन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। और यह रिएक्शन यहाँ कीटोन्स के लिए 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में एसीटोन के ट्वाइस मॉलिक्यूल्स का डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराते हैं, संघनन कराते हैं, तो जिसके फलस्वरूप कीटोन कंपाउंड से कीटोल का फॉर्मेशन होता है। जबकि एल्डिहाइडो में जब हमने इसको पढ़ा था तो वहां एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। एसीटोन के ट्वाइस मॉलिक्यूल इस तरह से रिप्रेजेंट किया। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड CH3 एसीटोन हुआ, प्लस रिएक्ट कराएं इसके सेकंड मॉलिक्यूल से जिसको रिप्रेजेंट करें CH2। इसका एक H यहाँ फ्री मोड में दिखाते हैं, COCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट NaOH। जब रिएक्ट कराएंगे तो ये सिमेट्रिकल हाइड्रोजन इस कीटोन के ऑक्सीजन के साथ OH ग्रुप का फॉर्मेशन करता है, यानी यहां से एल्कोहलिक ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। OH का एडिट होने से आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसे नॉमिनेट करते हैं कीटोन, जिसे एज ए फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से। चूंकि ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे, OH इसमें लेंसी पर आ जाएगा और देन ये दोनों मिल करके इसे कीटोल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाएं। सिंगल बॉन्ड OH CH3 CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 CO CH3, जिसका IUPAC नॉमिनेशन करेंगे 4 हाइड्रोक्सी 4 मैथिल पेंटेन 2 ओन या पेंटेनोन 2 भी इसे लिख सकते हैं, जिसे डाई एसीटोन एल्कोहल भी कहते हैं और कॉमनली अकॉर्डिंग टू रिएक्शन इसे कीटोल कंपाउंड भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। प्राप्त कीटल को डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो इस सिमेट्री यानी अल्फा सिमेट्री कार्बन से एक हाइड्रोजन इसके OH के साथ रिमूव होता है वाटर मॉलिक्यूल बन करके। तो जल के अणु के पृथक्करण से यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ बैलेंस होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे जिसे मैस्टिल ऑक्साइड नॉमिनेट करते हैं और इसका IUPAC नेम होगा 4 मैथिल पेंट 3-in-2O। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसके कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए भी, कि जहां PCl5 का रिएक्ट होगा वहां सबस्ट्रक्शन POCl3 का होगा, अर्थात फास्फोरस ऑक्सीट्राइक्लोराइड कंपाउंड पृथक होगा और इसके बाद बाकी का पार्ट एडिट होकर के नए यौगिक का निर्माण करेगा। तो रिएक्शन में समझ ले, एसीटोन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एंड CH3 रिएक्ट विथ PCl5। जब इसे हीट देंगे तो यहां से फास्फोरस ऑक्सीजन और 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन मिल करके POCl3 का सबस्ट्रक्शन करेंगे। अब इसके बाद इस कार्बन की
2 वैलेंसीज पर 2 क्लोरीन बचे जो कि ऐड हो जाएंगे और फार्मूला बनाएंगे सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे नॉमिनेट करेंगे 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। डाई इसलिए क्योंकि सेकेंड नंबर कार्बन पर 2 टाइम्स क्लोरीन है तो उसके नंबर को भी 2 टाइम रिप्रेजेंट करेंगे, देन डाई क्लोरोप्रोपेन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। एग्जामिनेशन में बहुत अधिक बार इस रिएक्शन को पूछा गया है और व्हाट हैपेंड व्हेन क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का टाइप सुन लें। क्वेश्चन से टू यू व्हाट हैपेंड व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, देन योर वन वर्ड आंसर इट मेक्स क्लोरीटोन। तो आपका कन्वर्जन भी हुआ, एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए इसको रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। एसीटोन C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH3 रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, फार्मूला है CHCl3। रिएक्ट कराएंगे तो यहां से ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन, ये दोनों एडिट होकर के OH ग्रुप का यानी हाइड्रोक्साइड ग्रुप का, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे और एक वैलेंसी पर OH ऐड होगा, देन सेकेंड वैलेंसी पर बचा हुआ पार्ट CCl3 ऐड होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये 4 वैलेंसी कार्बन की, यहाँ CH3CH3 एंड 1 वैलेंसी पर OH एंड अदर वैलेंसी पर CCl3 और इसे नॉमिनेट करेंगे क्लोरीटोन। तो ये एसीटोन है और एसीटोन से जो प्रोडक्ट मिला है वो क्लोरीटोन है। स्टूडेंट्स, आपको जानकारी करा दूं कि ये क्लोरीटोन एक प्रकार का ओपिएट ग्रुप का मेडिसिन है, मींस निद्रा कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला यह केमिकल है। अर्थात ये उन औषधियों में, उन दवाओं में उपयोगित है जिनका उपयोग निद्रा कारक औषधियों के रूप में निर्माण में करते हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की ओर हैं और यहां से एरोमेटिक कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और कुछ अच्छे रिएक्शंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उनमें से पहला रिएक्शन है हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन। जैसा कि नाम है इनका हैलोजनीकरण, तो यहां हम हैलोजेंस का रिएक्ट कराते हैं और हैलोजेंस का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं हम लोग। इन्हें कॉमनली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और तो यहां क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हैलोजेंस के रूप में इन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होते हैं। और हमने कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन्स के लिए लिया है जिसे एसिटोफिनोन कहते हैं। फॉर्मूला होगा C6H5COCH3, जिसे स्ट्रक्चरल फार्मूले में लेटरल वे पर दिखाया है फेनिल रिंग CO कीटोन के लिए NCH3। तो इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C6H5COCH3 और इसे इंडस्ट्रियल नॉमिनेशन में एस्टोफिनोन कहते हैं। ब्रोमीन से रिएक्ट कराएंगे क्योंकि यहाँ हैलोजन के रूप में ब्रोमीन है। अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस है और ईथर की उपस्थिति में इसे 273 केल्विन पर हीट करेंगे। तो ये है सिमेट्रिकल हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ HBr बनकर के आउट हो जाता है, सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। एक हाइड्रोजन कम होगा, उसकी वैलेंसी को ब्रोमीन कंप्लीट करेगा, अर्थात सिंगल एटम ऑफ ब्रोमीन एडिट विद दिस कार्बन सिमेट्री। और जो ये कंपाउंड प्राप्त होगा उसे फेनिल एसिटोफिनोन नॉमिनेट करेंगे। तो चूंकि ब्रोमीन एड है इसलिए इसे ब्रोमो एसिटोफिनोन कहेंगे और यह कन्वर्जन हुआ एस्टोफिनोन से ब्रोमो एसिटोफिनोन।
नाउ हैलोजिनेशन रिएक्शन का ही सेकेंड पार्ट करते हैं। यही रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी उसमें से एसिटोफिनॉन को AlCl3 की एक्सेस में यानी आधिक्य में यदि ब्रोमीन से रिएक्ट कराएं तो मेटा ब्रोमो एसिटोफिनॉन प्राप्त होता है। रिएक्शन में समझते हैं इसे। एसिटोफिनॉन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे C6H5 COCS3 और रिएक्ट करा दें ब्रोमीन से Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अनहाइड्रस होगा, निर्जल होगा और एक्सेस में होगा अर्थात आधिक्य में होगा, अधिकता में होगा। जब इसे हीट करेंगे तो यहां मेटा पोजीशन है ये, इसका हाइड्रोजन एटम सिंगल ब्रोमीन के साथ एडिट होकर HBr को सबस्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का पृथक्करण करेगा और जिसके फलस्वरूप मेटा पोजीशन पर Br ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंड बनेगा मेटा ब्रोमो एसिटोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। इसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ये अभिक्रियाएं नाइट्रिक एसिड के साथ पूरी होती हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट, व्हेन एसिटोफिनोन रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट मेक्स मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। रिएक्शन के माध्यम से इसे समझते हैं। एसिटोफिनोन के लिए फॉर्मूला C6H5 COCS3। स्ट्रक्चर में दिखाएंगे फेनिल रिंग और उस पर COCS3। एसिटोफिनोन रिएक्ट करा दें इसका नाइट्रिक एसिड से। फार्मूला होता है HNO3 जिसे रिप्रेजेंट कर लें कुछ इस तरह से HNO2 और O, तो वही फॉर्म है HNO3 लिखा है ये। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 जब इसका रिएक्ट कराएंगे तो मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड का OH मिलकर वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे H2O प्लस यहाँ की वैलेंसी जो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से ब्लैंक हुई उसे नाइट्रो ग्रुप एडिट करके कंप्लीट करेगा, अर्थात मेटा पोजीशन पर नाइट्रो समूह ऐड हो जाएगा। देन प्रोडक्ट बनेगा COCS3 एंड मेटा पोजीशन पर ऐड कर देंगे नाइट्रो, नॉमिनेट करेंगे मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। तो एसिटोफिनोन से मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन कंपाउंड प्राप्त होता है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनेशन। इसे सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है देन उन्हें सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। यहां कीटोन के संदर्भ में इस अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें कि जब एरोमेटिक कीटोन एसीटोन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और रिमार्क करें इस बात को कि जब भी सल्फोनेशन कराते हैं तो सल्फोनेशन से सल्फोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो इसे रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं।
एसिटोफिनोन C6H5COCH3 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूले में भी COCH3 रिप्रेजेंट करेंगे। सल्फोनेशन कराएंगे, फार्मूला यूज करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या इसे ही हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं SO3H एंड OH। तो ये H2SO4 ही लिखा है, H2S एंड O4। इसे जब रिएक्ट कराते हैं एस्टोफिनोन से तो इसकी मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन यहां से OH के साथ वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करता है, अर्थात जल के अणु का पृथक्करण हो जाता है। देन मेटा पोजीशन को बैलेंस करेगा सल्फोनिक एसिड SO3H। फॉर्मूला सल्फोनिक एसिड के लिए यूज करते हैं। देन प्रोडक्ट बनेगा मेटा पोजीशन पर SO3H और नॉर्मल पोजीशन पर COCH3। इसका नेम होगा मेटा एसिटोफिनोन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास से हम लोगों ने कीटोन्स के दोनों ही प्रकार के, अर्थात एलिफैटिक कीटोन्स एंड एरोमेटिक कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को फुल्ली कंप्लीट किया है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में होंगे, अर्थात कीटोन्स के कॉमर्शियल कंपाउंड को पढ़ेंगे, उनके लैब मेथड और उनके मेथड्स के प्रिपरेशन व्यूज को विथ डायग्राम विथ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन करेंगे।